नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होस्टिंग क्या होती है और उसका काम क्या होता है। तो आपको एक बेसिक पहले बता देता हूं कि वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है होस्टिंग, एक होता है डोमेन। डोमेन के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उसे आई बटन पर जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। जब भी हम किसी डोमेन को अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है कि इस डोमेन पे जो भी फाइल है वो हमें दे दी जाए। और डोमेन होता है एड्रेस, और वो फाइल जहाँ पर स्टोर होती है वो होती है होस्टिंग। ऐसा समझो कि मेरा फलाना फलाना बटे फलाना फलाना सोबतिया बाग ये मेरा एड्रेस है घर का, पर जहाँ एक्चुअल में मेरा घर बना हुआ है वो मेरी होस्टिंग है। अब ऐसे में आपको जो भी डेटा अपनी वेबसाइट पे होस्ट करना है, यानी दिखाना है कि मेरी वेबसाइट ऐसी खुले, वो सारी HTML फाइल्स, वो सारा डेटा आपको अपनी होस्टिंग में रखना होता है, यानी स्टोर करना होता है, होस्ट करना होता है। होस्टिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ होस्टेड, यानी कि आप अपनी होस्टिंग खुद बनाओ, और दूसरी होती है कि आप होस्टिंग परचेज करो। तो पहले बात करते हैं सेल्फ होस्टेड के बारे में कि अगर आप अपनी होस्टिंग खुद बनाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को खुद होस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होगा जो 24 आवर इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को खोले, डोमेन डाल के एंटर करे, तो जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइल है वो उसके फ़ोन में खुल जाए। अब यहाँ पे हमें इंटरनेट का एक दूसरा साइड भी देखने को मिलता है। अभी तक क्या होता था, ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि अगर उनके पास 2 GB डेटा है और उन्होंने 2 GB डेटा को यूट्यूब पे वीडियो देख के ख़त्म कर दिया, तो सिर्फ उनका ही 2 GB का डेटा ख़त्म हुआ है, जो कि सच नहीं है। कोई ऐसा आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपने 2 GB का वीडियो डाउनलोड किया, यानी स्ट्रीम किया। स्ट्रीमिंग भी एक तरीके की डाउनलोडिंग होती है। पैकेट्स छोटे फॉर्म में आते हैं डेटा के, और वो डिलीट होते जाते हैं जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाते हो। तो जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो एक तरीके से अपने फ़ोन में, और जब आपके फ़ोन में डाउनलोड हो रहा है तो कहीं से अपलोड होगा, तभी तो आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा भाई, कहीं से जाएगा तभी तो आपके पास आएगा। तो वैसे ही इस केस में भी काम करता है कि इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। और मान लो अगर मैं आपकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, मैंने डाला कि फलाना.com, तो आपका डोमेन आपके लैपटॉप में होस्टेड है या फिर डेस्कटॉप में, तो वहाँ से फाइल अपलोड होगी और मेरे में आएगी। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑफ है, बंद है, और उस केस में मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो सर्वर नॉट फाउंड बताएगा या फिर फाइल नॉट फाउंड बताएगा। अब अपनी वेबसाइट को खुद कैसे होस्ट करते हैं इसके ऊपर मैं आगे चल के एक वीडियो बना दूंगा, पर ये थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप होस्टिंग को परचेज़ कर लो। पर चूज़ कैसे करें कि यार मुझे होस्टिंग परचेज़ करनी चाहिए या फिर मुझे अपनी खुद की होस्टिंग बनानी चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आपको कॉस्ट देखना है और इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, यानी कि आपके बजट में कौन सा आ रहा है और कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे कि अगर आपने कोई नई वेबसाइट बनाई, ठीक है, अभी अभी आपने वेबसाइट बनाई, 1 महीने या 15 दिन हुआ है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है वेबसाइट, दिन भर में 100 लोग खोलते हैं मुश्किल से, तो उस केस में समझदारी होगी कि आप होस्टिंग परचेज़ कर लो, क्योंकि एक पूरा का पूरा लैपटॉप या डेस्कटॉप उसमें उसके लिए ऑन रखना तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाएगी। आपको 24 घंटे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, लैपटॉप ऑफ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब आपको महंगा पड़ जाएगा। इससे बढ़िया आप एक होस्टिंग परचेज़ कर लो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बड़े बड़े सर्वर डाल रखे हैं, और वो कुछ उसमें से लिमिटेड रिसोर्स सेल करती हैं मंथली हिसाब से या फिर ईयरली हिसाब से। आप चाहो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल, 2 साल, जितने की देर की होस्टिंग लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता है किसी भी होस्टिंग कंपनी के बारे में, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, टेक्स्ट्रा होस्ट करके एक कंपनी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उनकी होस्टिंग की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, मैंने देखा, और अभी उसमें ऑफ़र भी चल रहा है। आप वेलकम लिख के जब अपना अकाउंट बनाओगे, यानी कि आप होस्टिंग परचेज़ करोगे, तो आपको फर्स्ट मंथ की होस्टिंग में 40% का ऑफ़ मिल जाएगा। तो ट्राई करने के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। आने वाले एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोमेन, मतलब बताऊंगा क्या, दिखाऊंगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ बताया डोमेन क्या होता है, और इस वीडियो में बता रहा हूँ होस्टिंग क्या होता है। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और उसमें भी मैं सेम होस्टिंग का यूज़ करूँगा, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने के लिए। और इस होस्टिंग कंपनी के प्लान्स भी काफ़ी सस्ते हैं मंथली के, तो मुझे ठीक लगे। अब बात करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट फ्लिपकार्ट टाइप की है, फ्लिपकार्ट टाइप की यानी डेली 50 से 60 लाख लोग आपकी वेबसाइट को खोल रहे हैं, 50 to 60 लाख डेली विजिट। इस केस में आप किसी होस्टिंग सर्वर को पैसे देने की बजाय खुद का सर्वर डाल लो। आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर है ना। आपने पूरा मान लो एक कंप्यूटर उसके तरफ लगा दिया, एक 2 GB की रैम लगा दी, एक पूरा प्रोसेसर लगा दिया, तो 24 घंटे रन हो रहा है, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा।
लेकिन जब विजिटर बहुत ज़्यादा होंगे, आपके कन्वर्जन ज़्यादा होंगे, आप पैसे ज़्यादा कमाओगे, तब आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप होस्टिंग अपग्रेड नहीं कर सकते हो। आप एक बार कोई होस्टिंग लेते हो और आपका ट्रैफिक बढ़ता है तो आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। डोमेन आपका सेम होना चाहिए, डोमेन सेम रहता है। होस्टिंग तो कई सारी वेबसाइटों की बदलती रहती हैं। तो अब बात करते हैं कि होस्टिंग कैसे ली जाए, कितना रिसोर्स लिया जाए जो हमारे लिए सही होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़, होस्टिंग वो लो आप जिसका सर्वर अप टाइम 100% हो। ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर अप टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब समझो आप कि जिसका सर्वर ना 24 घंटे अवेलेबल रहे, इंटरनेट से कनेक्ट रहे, ऑफलाइन ना जाए, और इन केस जाता भी है तो 99% तक रहे इसका। यानी कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो हो सकता है 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए सर्वर डाउन चला जाए, चलता है। क्योंकि जब सर्वर डाउन है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट कोई ओपन कर रहा है, वो ओपन नहीं होगी। और एक बार अगर वेबसाइट ओपन नहीं हुई तो जो बंदा, मान लो जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे गया और आपकी वेबसाइट मैंने ओपन की और नहीं ओपन हुई क्योंकि आपका सर्वर डाउन है, तो शायद ही मैं आपकी वेबसाइट पे दोबारा आऊँ, क्योंकि इससे विजिटर का लॉस होता है। तो कोशिश करना कि सर्वर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहे। गूगल भी इस चीज़ को बहुत ही प्रमोट करता है। गूगल भी नहीं चाहता है कि मैं उन वेबसाइटों को ऊपर रैंक कराऊँ जिनकी वेबसाइटें डाउन होती रहती हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि रिसोर्स कितना खरीदना है, बैंडविड्थ कितने खरीदना है। तो सिंपल सा समझो, एकदम चादर खरीदने जैसा है। अगर आपकी ज़रूरत 7 फीट की है तो 50 फीट का चादर लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखो कि आपके वेबसाइट पे मंथली के कितने ट्रैफिक आ रहे हैं। पहले आप अगर वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी छोटा मोटा प्लान ले लो होस्टिंग का, और उसके बाद उस पर आप वेबसाइट होस्ट करो और देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो प्लान अपग्रेड कर जाओ, नहीं आ रहा है तो स्टिक टू द प्लान। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा दो ना। पैसा बहाने के तो आप बहुत दे सकते हो, आप तो ऐसे लुटा सकते हो, पर देना उतना ही है जितना आपकी ज़रूरत है। अब आखिर ये बैंडविड्थ और स्टोरेज क्या होता है, होस्टिंग के सेक्शन में आते हैं। जब आप कोई प्लान लेने जाओगे तो आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि इसमें बैंडविड्थ इतनी है, स्टोरेज इतना है। कैसे, मतलब उसका क्या मतलब होता है? देखो, स्टोरेज का मतलब होता है कि आप कितना, जैसे मेमोरी कार्ड नहीं होती है, स्टोरेज सेम स्टोरेज, कि आप अपनी वेबसाइट पे कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। आप सोचो कि आप कोई मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना रहे हो और आप 1 GB के स्टोरेज पे बना लोगे, नहीं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे होस्ट करना चाहते हो तो गूगल ड्राइव पे होस्ट करते हो तो वो अलग केस है। पर अगर आप अपनी वेबसाइट पे जितनी भी फाइलें होस्ट करते हो वो 1 GB के स्टोरेज में आप रख सकते हो। और मुझे लगता है कि 1 GB का स्टोरेज बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा है, बल्कि 200 MB दे दे तो उतना ही बहुत है। तो स्टोरेज का टेंशन है नहीं। बैंडविड्थ किसे कहते हैं? ऐसा समझो कि अगर आपका वेब पेज, यानी आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका होम पेज जो होता है या फिर कोई भी एक पेज जो होता है वो 1 MB का है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं आपका वेब पेज 1 MB का है और आपका जो इंटरनेट प्लान है, यानी जो बैंडविड्थ है वो 1 GB पर सेकेंड का है। यानी कि हर सेकेंड आपका बैंडविड्थ, यानी कि आपका जो सर्वर आपने परचेज किया है वो हर सेकेंड 1024 MB का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे अपलोड चाहे डाउनलोड। ऐसे में आपका जो वेबसाइट है वो हर सेकंड 1024 विजिटर को फाइल रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। जाहिर है कुछ पैकेट लॉस होंगे पर उनको हम काउंट नहीं करते, हम आइडियल सिचुएशन मानते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि आपका 1000 विजिटर हर सेकंड अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपका सर्वर हैंडल कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा विजिटर आएंगे तो वेबसाइट हो सकता है डाउन हो जाए या फिर स्लो रिस्पॉन्ड करे। तो बैंडविड्थ इसे कहते हैं। आपको कितना बैंडविड्थ लेना चाहिए? अगर नई वेबसाइट है, बेसिक है एकदम, अभी आप सीख रहे हो तो 1 GB ले लो। 25 GB आई थिंक मिलता है, 15-20 GB मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी हर कंपनी अलग अलग सेल करती है। आपको जितना ही मिल जाए उतना ही ले लो। आप पहले समझो, सीखो। अभी आप अगर नया वेबसाइट बना रहे हो तो आपको तो अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं पता होंगी, तो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ट्रैफिक ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए। ट्रैफिक कैसे आना है वो SEO का टॉपिक है, उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। यानी कि कई लोग वेबसाइट बनाते हैं, 1 ही 2 पेज होता है उनकी वेबसाइट पर, भर भर के ट्रैफिक आता है। कई लोग 100 पेज होते हैं पर उन पर ट्रैफिक नहीं आता है। वो SEO का टॉपिक है, उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। गूगल SEO करके, यूट्यूब के SEO पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि यूट्यूब का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है। गूगल पे भी मैं बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी होगी काम की। कुछ भी अगर आपको नया जानने को मिला तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद जाओ। उतनी दूर एकदम स्क्रीन पे ऐसा निशान बनना चाहिए टूटने का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।